नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टिकटॉक के यूएस ऑपरेशंस को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके चलते ये बात चल रही है कि शायद टिकटॉक को ट्विटर एक्वायर करने वाला है। अभी तक टिकटॉक को लेकर जो एक्विजिशन की बात चल रही थी वो चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ये वाली जो टॉक्स हैं ये अभी तक फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची हैं और उसके पहले ही एक प्रिलिमिनरी लेवल की टॉक्स ट्विटर के साथ टिकटॉक ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली बातचीत क्या चल रही है और क्या वाकई में यहाँ पे ट्विटर का कोई चांस बनता है विद रिगार्ड्स टू टिकटॉक को एक्वायर करने का या फिर नहीं बनता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की साल की पहली सेल आ चुकी है और ये स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे हमने निकाली है। इसके तहत आपको 17 अगस्त तक स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर जितने भी कोर्सेज लिस्टेड हैं सभी कोर्सेज के ऊपर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इस चीज़ का फायदा उठाइए। राइट, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले, जिसमें यह कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्स टिकटॉक इन यूएस फॉर $5 बिलियन। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डील फाइनलाइज हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम टिकटॉक को बैन करने वाले हैं, कोई एक्विजिशन की कोई बात हमारे थ्रू नहीं गई है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो ये डील होने वाली थी ये फाइनल टॉक्स में थी और इस चीज़ को वहाँ पर रोक दिया गया। राइट, सो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इसके साथ बातों में चल रही थी। टिकटॉक के जो ओनर हैं, जो कि बाइट डांस कंपनी को ओन करते हैं, उसके साथ बातचीत यहाँ पर चल रही थी और ये भी तय हो चुका था कि माइक्रोसॉफ्ट यदि इसके ऑपरेशंस को एक्वायर करेगा तो ना केवल अमेरिका के बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं न्यूजीलैंड में टिकटॉक के जो ऑपरेशंस हैं उन सभी को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर कर लेगा। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट आती है और ये 3 अगस्त को हुआ था। ये वीडियो मैंने आपके सामने 2 अगस्त को पेश की थी। 3 अगस्त को नई डेवलपमेंट आती है जब मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि टिकटॉक को यदि कोई बायर नहीं मिलता है यूएस ऑपरेशंस के लिए 15 सितंबर तक, तो तब तक हम वेट करेंगे। अगर तब तक नहीं मिलता है उसके बाद हम टिकटॉक को यहाँ पर एक ब्लैंकेट बैन लगा देंगे टिकटॉक के ऊपर, जैसे कि भारत ने लगाया था चाइनीज ऐप टिकटॉक के ऊपर। सो डोनाल्ड ट्रंप सेज टिकटॉक मस्ट सेल यूएस ऑपरेशंस बाय सितंबर 15 और दे मस्ट क्लोज डाउन। राइट, इसके बाद यही नहीं, 3 अगस्त के बाद 7 अगस्त को एक बड़ी डेवलपमेंट और होती है। इसमें ट्रंप ने अपनी यहाँ पे मंशा शो करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया विच विल बार ट्रांजैक्शंस विद टिकटॉक्स पेरेंट कंपनी, यानी कि यूएस में कोई भी इंसान टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, इसके साथ किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ये एक और डेवलपमेंट हुई थी विद रिस्पेक्ट टू टिकटॉक। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को लेकर यहाँ पर टॉक्स फाइनलाइज नहीं हो पाई थी, तो ट्विटर जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी है, आई थिंक आप काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे इंडिया में, ट्विटर यहाँ पे बातचीत कर रहा है विद टिकटॉक फॉर अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे बात करेंगे क्या वाकई में ट्विटर यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर बन सकता है जो कि टिकटॉक को यहाँ पे एक्वायर कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे आपको मालूम होगा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही थी, दिस इज़ बिकॉज यूएसए ने इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी, बड़ा डर डिक्लेयर कर दिया है, बिकॉज इसकी जो ओनरशिप है वो चाइनीज़ ओनरशिप है। एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम होगा कि यूएस और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कई सारे सदियों में अभी सबसे ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। राइट, अब बात करेंगे क्या ट्विटर यहाँ पे एक चांस स्टैंड करता है या नहीं। सो मेनली लोग ये बोल रहे हैं कि ट्विटर इज़ बेसिकली सीन एज अ लॉन्ग शॉट बिडर। क्यों? बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट के सामने बहुत ही छोटा है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर जायंट है, दुनिया के टॉप सॉफ्टवेयर जायंट्स में से आता है। आप सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई विंडोज़ को यूज़ करते हैं, सभी ने इसके बनाए गए द्वारा सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू ट्विटर। ये तो पहला कारण है जो कि ये बोलता है कि नहीं, ट्विटर डज नॉट स्टैंड अ चांस बिकॉज ट्विटर बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा कारण, क्या ट्विटर वाकई में टिकटॉक को यहाँ पे बाय कर पाएगा? देखिए, जो टिकटॉक के केवल यूएस ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि उसके जो केवल और केवल यूएस के ऑपरेशंस हैं वो भी $10 बिलियन के आसपास के हैं। ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट है $10 बिलियन का। यहाँ पर सवाल ये आता है, ट्विटर की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 29 बिलियन की है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट की 1.6 ट्रिलियन की यानी कि $1600 बिलियन की है। अगर ट्विटर यहाँ पे टिकटॉक को बाय करता है जिसकी खुद की मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी कम है, क्या वाकई में ट्विटर के पास इतना पैसा है कि जो कि वो टिकटॉक को बाय कर सके? ये दूसरा कारण है जो कि बताता है नो, ट्विटर डज नॉट स्टैंड अ चांस। तीसरा,
ये भी बात कही जा रही है कि अगर यहाँ पे ट्विटर को टिकटॉक को बाय करना है तो ट्विटर को कुछ एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता होगी। जब तक उसे एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलती तब तक ट्विटर यहाँ पे टिकटॉक को बाय नहीं कर पाएगा। ट्विटर वुड ऑलमोस्ट सर्टनली नीड हेल्प फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इफ इट डज बाय टिकटॉक। एट द सेम टाइम कंपनी के पास जो फाइनेंशियल फायर पावर है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज काफ़ी कम है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, अमेजॉन की, गूगल की, इन सब के संदर्भ में ट्विटर बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके पास छोटे मोटे इन्वेस्टर ज़रूर हैं। एक ही अच्छा इन्वेस्टर है जिसका नाम है सिल्वर लेक। इसके अलावा ट्विटर के पास कोई भी यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद तो ये वाला कारण भी बेसिकली ये कहता है कि नो, ट्विटर डज नॉट स्टैंड अ चांस। इसके बाद ट्विटर काफ़ी लंबे समय से लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। केवल पिछले 2 साल में अगर आप देखें ट्विटर को कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ है पिछले 2 साल में। लेकिन इस लेटेस्ट क्वार्टर में जो कि जब कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें जो उसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट रहा है उसके अनुसार वो $1.23 बिलियन लॉस में चल रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, ट्विटर हैज़ रिपोर्टेड $7.8 बिलियन इन कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एज ऑफ जून। ठीक है, केवल $7.8 बिलियन एज ऑफ जून एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट जिसने $136 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखी है केवल जून में। सो यू कैन सी कि स्केल का बहुत बड़ा फर्क है। ये एक और कारण है जो कि बताता है नो, ट्विटर डज नॉट स्टैंड अ चांस विद रिस्पेक्ट टू बाइंग टिकटॉक। एट द सेम टाइम एक रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ पे आपको मालूम होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं आप देख सकते हैं 31 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड नॉट ओनली एक्टिव की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें इन्फ्लुएंशियल पर्सन अगर कोई ट्विटर पर अवेलेबल है, सो दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर इवन दो ये इनके बहुत ही हाई प्रोफाइल यूज़र हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा ट्विटर के खिलाफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ बोला, क्योंकि ट्विटर ने इनके कुछ ट्वीट्स को लेबलिंग करना शुरू कर दिया था जो कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि सिलिकॉन वैली के कई सारी कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं और उनके खिलाफ बायस तरीके से काम करती हैं। सो बीइंग ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म, ये भी एक पॉसिबिलिटी जताती है कि शायद इतनी बड़ी डील होने वाली है और ट्विटर को यहाँ पर इसका मौका ना मिले। ये 4-5 कारण हैं जो कि बताते हैं कि नो, यहाँ पे ट्विटर डज नॉट स्टैंड अ चांस। बट एट द सेम टाइम कुछ कारण ये भी हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सब कुछ चीज़ें ट्विटर के अगेंस्ट हैं तो क्या रीज़न है कि ट्विटर यहाँ पे इंटरेस्टेड है इन बाइंग टिकटॉक। देखिए, इसमें 1-2 कारण ये बनते हैं। सबसे पहला तो ट्विटर इज़ फ्री फ्रॉम एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट की जो ट्रायल हाल ही में कंडक्ट की गई थी यूएसए में, जिसमें 4 बड़ी कंपनीज विच इंक्लूड गूगल, फेसबुक, अमेजॉन एंड एप्पल, इन सभी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट कैंपेन चल रहा था, क्योंकि ये मार्केट से अपने कंपटीशन को निकालने की कोशिश करती हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेंडर्स हैं और मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज रखती हैं, राइट। इसके चलते इनके खिलाफ एक बड़ी ट्रायल कंडक्ट की गई थी। ट्विटर के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। ट्विटर ने साफ साफ कहा है कि ट्विटर हैज़ रीजन्ड दैट इट वुड बी अनलाइकली टू फेस द सेम लेवल ऑफ एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी एज माइक्रोसॉफ्ट और अदर पोटेंशियल बिडर्स, सेड पीपल फेमिलियर विद द डिस्कशंस। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि ट्विटर की ना को हाँ में बदल सकता है, और ट्विटर की यहाँ पे जो एक्विजिशन है टिकटॉक की वो शायद पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी ट्विटर की बहुत ही कम है। एट द सेम टाइम एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर का चाइना में कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि ट्विटर का आपको मालूम होगा चाइना में बैंड है। 2009 से ही ट्विटर चाइना में बैंड है। ट्विटर की जगह वहाँ पे चलता है एक और कंपनी जिसका नाम है वाइबो या फिर वीबो के नाम से आपने सुना होगा इसको। सो बिकॉज ट्विटर वहाँ पे बैंड है तो ये एक और रीज़न है कि ट्विटर का क्योंकि कोई चाइनीज़ लिंक नहीं है, इट इज़ हाईली प्रॉबेबल कि ट्विटर को यहाँ पर ऑपरेट करने का मौका दिया जाएगा इन केस ऑफ बाइंग टिकटॉक, राइट। सो दीज आर सम रीजंस जो कि कुछ ना में हैं कुछ हाँ में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्विटर को ये वाकई में डील मिल जाती है, ट्विटर के लिए काफ़ी फ़ायदा भी होगा, बिकॉज ट्विटर को बेसिकली यहाँ पे फ़ायदा करने में कई सारे साल लग गए और ट्विटर ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपना नाम बनाने में। एट द सेम टाइम ट्विटर ने कुछ साल पहले एक ऐप शुरू की थी जिसका नाम था वाइन, जो कि बेसिकली टिकटॉक की तरह ही काम करती थी, लेकिन ये ऐप को उनको बंद करना पड़ा 2016 में, क्योंकि उनका काम अच्छे से चला नहीं था। खैर, अल्टीमेटली हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर डील किसके साथ भी हो, लेकिन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा चैलेंज अल्टीमेटली भी रख दिया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जिसके साथ भी डील होती है हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी डील होगी उसका एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन, उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सेल प्राइस का वो यूएस गवर्नमेंट को जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर प्री कंडीशन, प्री रिक्विजिट है जो कि इस डील के साथ में यहाँ पे जोड़ दी गई है। देखना एग्जैक्टली बाकी है कि क्या यहाँ पर ट्विटर के साथ डील होती है या फिर किसके साथ डील होती है और यूएस गवर्नमेंट इसको किस तरीके से हैंडल करती है। एक चीज़ तो क्लियर है, टिकटॉक का फ्यूचर यहाँ पर अभी भी ब्लर्ड है अगर हम यूएस के ऑपरेशंस की बात करें।
इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।